अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो पे हमारे बहुत ही ख़ास हमारे चीता कैंप के जाने माने चेहरे रवि कलस्त्री साहब जो है वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका भाई हमारे स्टूडियो में। नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आपको बुलाने का कारण ऐसा है कि सुनने में आया है जैसे ये क्वारंटाइन सेंटर जो हमारे राजू भाई ने यहाँ पर अभी चीता कैंप में आज उसकी ओपनिंग जो है वो हो गई। तो इस बारे में आपने भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और ये भी सुनने में आया है कि मतलब आप भी कुछ इसमें एडिशनल कुछ और ऐड कर रहे हो अपने तरफ से। तो वो क्या हम जान सकते हैं भाई, मतलब कैसा क्या होने वाला है आगे ये क्वारंटाइन सेंटर के बाद में, मतलब कुछ टेस्टिंग वगैरह एक्स्ट्रा कुछ आप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल आपने सही सुना है। मुफ्ती वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने एक प्रपोजल दिया था बीएमसी चैम्बूर में कि क्वारंटाइन सेंटर की जो दिक्कत है हमारे एरिया में नहीं है, जहाँ की बहुत सारे पॉपुलेशंस है और स्लम एरिया के लिए, तो उनको उन्होंने मंजूरी दिया कि वो क्वारंटाइन करने के लिए 2-3 जगह उन्होंने सेलेक्ट किया था। बीएमसी न्यू बिल्डिंग स्कूल को उनको अप्रूवल मिला, क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पर शुरू करने के लिए मुहिम शुरू की है और वो एक अच्छी पहल है हमारी संस्था की ओर से, हम उसका स्वागत भी करते हैं। रही बात क्वारंटाइन सेंटर के बाद में आगे का क्या, तो आगे का सिस्टम है कि हमने 6 तारीख के दिन हमने बीएमसी वार्ड ऑफिसर से मिले और हेल्थ ऑफिसर डिपार्टमेंट से बात करने के बाद में हमने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ पर टेस्टिंग होना ज़रूरी है, जिसको हम स्वैब टेस्टिंग करते हैं। हमारे एरिया के खासदार, आमदार और तमाम एनजीओस ने फीवर टेस्टिंग के नाम पे कुछ टेस्टिंग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, थर्मल स्क्रीनिंग हो गया और ऑक्सीमीटर से जो चेक हो गया, तो वो सैचुरेशंस हो रहा है और परफेक्ट नहीं है। इसका अंदाज़ा मैंने खुद भी प्रैक्टिकली किया तो मुझे आइडिया मिला कि ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो हमने उस बात को साइड पे रख कर तो हम चाहते हैं कि स्वैब टेस्ट हो जो एग्जैक्ट और परफेक्ट टेस्ट है, जिससे मालूम पड़ता है कि मतलब उसकी पल्स रेट क्या है और ऑक्सीजन लेवल क्या हो रही है और उसके बाद वो लंग्स कितना इन्फेक्शन किया है, वायरस का क्या प्रॉब्लम है, सारे टेस्ट स्वैब टेस्ट में होता है। और थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर जो है सब उनका साइड सपोर्टिंग हो सकता है, 100% परफेक्ट टेस्ट नहीं है। एक्यूरेट जो चीज़ हो सकती है वो जो कोविड-19 के लिए जो टेस्ट है वो होगी। ठीक है। रवि जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी 4,500 की जो नॉर्मल उसकी एक प्राइस है वो टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि राजू भाई ने भी दोपहर में कहा जो न्यूज़ में कि हम जो है वो उसको जो है जितना हो सके वो फ्री करवाएंगे। तो मतलब आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि हमने वही अभी 6 तारीख के दिन जब हमने वार्ड ऑफिसर से मिले और हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों से मिले, हमने कहा कि ये गरीब बस्ती है, इस बस्ती में 4,500 या समझो उससे भी थोड़ा सा कम ज़्यादा, तो उससे वो टेस्ट करना, जो छोटी फैमिली है, एक छोटी फैमिली में विद 2 किड्स के साथ में अगर 4 आदमी का टेस्ट करना होगा तो अराउंड 18,000 18,000 रुपये हो जाएगा और बाकी के एक्स्ट्रा खर्चेस वगैरह पकड़ के 20-25 हज़ार हो जाता है। और उसके बावजूद अगर एक आधा घर से पॉजिटिव निकला या कोविड-2 जो बेसिक टाइप है, कोविड-19 वो टोटल 100% पॉजिटिव है, अगर उतना भी निकला उसके इलाज के तौर पर कम से कम अगर एक आदमी भी फैमिली में निकला, इट गोस अराउंड अबाउट 50,000 से ऊपर, जो हमारे बस्ती में बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम चाह रहे थे कि इनका टेस्ट कोई एनजीओ की तरफ से फ्री हो जावे या कम में हो जावे। तो हमने वार्ड ऑफिसर से भी बात किया, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात किया और हेल्थ मिनिस्टर राजेश तोपे साहब से भी हमने प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने बीएमसी को अप्रोच करने के लिए कहा। जब हमने बीएमसी से अप्रोच किया तो उन्होंने हमारी मांगें सुनी, गौर से हमारी सारी तकलीफ़ें हमारी बस्ती के लोगों का बात मान के लिए, तो हमारे संस्था जो जीएबी फाउंडेशन के नाम से जो हमारी संस्था है उसको उन्होंने अप्रूवल भी दिया, जबकि हमारी डिमांड थी 1000 किट्स चाहिए कि ताकि वेरियस सेक्टर में उसका अलग अलग एरिया में हम लोगों ने कैंप करें ताकि सारे के सारे गांव वालों को सुविधा मिले। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसको 2 टप्पे में हम करेंगे। पहले टप्पे में 500 किट्स के आप लोग को देते हैं और उसका कितना रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसको देख के बाकी का जितना लगेगा उतना देंगे। ये अभी आपको जो 500 मतलब किट्स जो है वो पास हो चुकी है? हाँ, 100% पास हो चुकी है और हाल ही में आजकल में ही इसका हम काम शुरू कर देंगे। मानसून सीज़न होने की वजह से जो प्रॉपर और परफेक्ट जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लोगों में अवेयरनेस लानी है,
लोगों को बताना है कि ये स्वैब टेस्ट क्या होता है। तो अभी आपने मतलब कोई जगह चुनी है, मतलब प्रॉपर एक लोकेशन हो जहाँ पे आप लोगों को जो है बुलाकर टेस्ट वगैरह जो है वो कोविड-19 का टेस्ट करवा सको? यस, बिल्कुल हमने जगह चुना है और जगह चॉइस किए हैं। बात मानसून और ये जो बरसात के मौसम को ध्यान में रख के हम लोग जगह देख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और एरिया में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और बरसात पानी को ध्यान में रख के जगह देख रहे हैं। हमारे ध्यान में 2-3 जगह है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो जगह को फाइनलाइज करके टेस्ट शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल। अभी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे राजू भाई ने अपने मुफ्ती वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने वहाँ पे खोला है, वो वहाँ पे भी कोरोना टेस्ट करवाने वाले हो। आप भी आपके तरफ से जो अपनी अपनी फाउंडेशन जीबी फाउंडेशन की तरफ से जो आपने भी कोरोना टेस्ट किट के लिए जो अप्लाई किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे कि अभी क्वारंटाइन सेंटर हो गया, कोरोना टेस्ट हमारे यहाँ पर चीता कैम्प में हमारे चीता कैम्प वालों के लिए जो है वो आप लोगों ने मेहनत कर कर आपके फाउंडेशंस की तरफ से लाए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई आइसोलेशन सेंटर या कोई ऐसा ही मतलब अपने जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है या इसके अंदर कोई फ्लोर खाली कर कर या कोई प्लेस में ऐसा कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आज ही हमने वार्ड ऑफिसर चेंबूर एम ईस्ट के त्रिवेदी साहब से मिला है, उनसे ये नया प्रस्ताव भी दिया है कि हमारे एरिया में एक आइसोलेशन सेंटर होना चाहिए। अगर वेरी गुड, मतलब आप सुन सकते हो। मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ रवि भाई। आपने ये एक बहुत ही अच्छी खबर रवि भाई ने हमें दी है कि जैसे क्वारंटाइन सेंटर जो है वो चीता कैम्प में आ चुका है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इन्होंने पेपर पुटअप किया है, बहुत ही जल्द जो है वो कोरोना कोविड-19 के लिए आइसोलेशन सेंटर इसे बोला जाता है जहाँ पे कोरोना जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनके इलाज होते हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स वगैरह सब अवेलेबल जो है वो करवाए जाएंगे। मैक्सिमम जो पेशेंट्स को उनकी जान बचाने के लिए जो सुविधाएं ज़रूरत होगी वो सारे के सारे वहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी करेंगे और डिमांड भी करेंगे और प्रस्ताव पास करवा के भी लेंगे इंशाल्लाह भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अभी आइसोलेशन सेंटर के लिए ऑलरेडी पेपर्स जो है वो पुटअप हो चुके हैं, तो एक चीज़ ये रहेगी कि अभी जैसे 1000 के किट्स जो रवि भाई ने मांगे हैं और कुछ 1000 या 2000 के किट्स जो है वो राजू भाई ने अपने तरफ से मतलब बीएमसी को अप्रोच किया है देने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपको भी पता है, मेरे से पुराने हो आप, चीता कैम्प में रहते हो, और यहाँ पे जो आवाम की जो काउंटिंग है वो 25,000 to 26,000 के करीब जो जाती है। अगर बच्चों को भी मिला लेंगे तो शायद हो सकता है ज़्यादा है, राइट? तो ये सभी लोगों की टेस्टिंग करना ज़रूरी है या मतलब थोड़े थोड़े में ही हम लोग मतलब करवाएंगे या फिर कैसे? मोस्टली मेरी जानकारी के मुताबिक बात ऐसी है कि ये जो वायरस अटैक, जो कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं वायरस अटैक, ये बिलो 10 ईयर्स 10 साल से छोटे बच्चों का हो रहा है या तो अबव 50+ जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उन लोगों को ईजिली अटैक हो रहा है। और उन लोगों को हो रहा है जो ऑपरेटेड हुआ हो और बदन में कोई शिकायत हो या रेगुलर साल भर की जिसकी दवाई गोली चालू हो, उन लोगों के लिए हो रहा है। तो ये ऐसा पाया गया मोस्ट ऑफ द केसेस पे। तो हमारी कोशिश ये रहेंगी कि सारे गांव के सारे आवाम को ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। पहले हम लोगों ने उनका ऑक्सीमीटर से और थर्मल स्क्रीनिंग चेक करेंगे। चेक करके होने के बाद हम उनसे बताएंगे कि आपके लिए स्वैब टेस्ट ज़रूरी है। वो इसके लिए 1 मिनट के लिए रोक कर इसके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वैब टेस्ट जब करते हैं उसके साथों साथ एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ महानगर पालिका, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज बीएमसी चेंबूर एम ईस्ट का तरफ से ये गाइडलाइंस है कि जिन लोगों का स्वैब टेस्ट किया जाएगा 48 आवर्स जब तक उनका रिपोर्ट हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड है, ये रिपोर्ट अगर ऑन पेपर में नहीं आएगा तब तक उस पेशेंट को हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, जो हमारे रिसेंटली जो आज मुफ्ती वेलफेयर सोसाइटी जो एसोसिएशन है, जो उसके माध्यम के जो नई क्वारंटाइन सेंटर जो बीएमसी की सपोर्ट से जो किया गया, वहाँ पर उनको 48 आवर्स के लिए रख दिया जाएगा। आफ्टर 48 आवर्स जब वो रिपोर्ट मिल जाएगी बीएमसी की तरफ से या स्पेशल पैथोलॉजिकल लैब से, तो अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो हमारे जो नई शुरू होने वाले आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर देंगे। अगर वो होने में देरी होती है तो नियर बाय हमारे एरिया में पीएमजीपी कॉलोनी है, नियर बाय मानकोर एरिया में शिवाजी नगर है, और जो इलाका जो हमारे लोगों को बस्ती के लिए जो करीब के करीब जो सुविधा होगी उस पॉजिटिव पेशेंट को वहाँ भेज देंगे। अगर नेगेटिव पेशेंट निकला तो उनको 48 आवर्स के बाद इनका हेल्थ सर्टिफिकेट जैसा होता है रिपोर्ट कार्ड के साथ
उनको उनके घर पे भेज दिया जाएगा। मतलब जो हेल्थ जो सर्टिफिकेट मतलब आप लोग देंगे नेगेटिव सर्टिफिकेट, कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर उनको कभी टाइफाइड या मलेरिया या कोई भी चीज़ की तकलीफ होती है, तो अगर कोई डॉक्टर के पास में वो जाते हैं तो अपनी रिपोर्ट लेकर जाके दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमने नेगेटिव मतलब कोरोना टेस्ट हमने ऑलरेडी करवाया है, जो है वो नेगेटिव है, तो आसानी से कोई भी डॉक्टर जो है वो उनका इलाज कर सकता है। ये रीज़न है, राइट? ये बिल्कुल सही बात है। वजह यह है कि जब से कोरोना का ये चल रहा है वायरस का जो डायरेक्शन, आधे से ज़्यादा हमारे जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, इवन बीएमसी हॉस्पिटल्स, मोस्ट ऑफ द जगह पे ये केसेस ले ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये पैंडेमिक डिजीज़ है, अगर हम इसको लेते हैं तो हो सकता है कि और पेशेंट अफेक्ट होंगे। ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स है वो बंद कर दिए गए, और जो हॉस्पिटल चालू है या शुरू है जिस पे इलाज हो रहा है, उन्होंने जब तक ये रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेंगे तब तक वो पेशेंट को एडमिट करने को तैयार ही नहीं हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कम बी ग्रेड का हॉस्पिटल हो कि 5 स्टार हॉस्पिटल हो, सब जगह पे सेम किस्सा है। जी जी जी। रवि जी, मुझे भी जानना है और बाकी चीता कैम्प की आवाम और आपके सभी खास लोगों को भी एक चीज़ ये जाननी है कि ये चीज़ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा सुनने में आया है, पहले आप सुन लीजिए, ऐसा सुनने में आया कि आपके भी घर के कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, आपने भी कुछ टेस्टिंग कराई, उसके बाद में आप मतलब एकदम जागरूक हो गए ये चीज़ के लिए। क्या बात, ये क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे अफेक्टेड होने वाले हमारे खुद में, मेरा अपने खुद का भाई को मैंने पिछले 25 मई का दिन खो चुका हूँ इसी प्रॉब्लम्स में, और सेम जो राजू भाई की जो खाला है उनका भी 30 तारीख के दिन सेम प्रॉब्लम में हो गया है, इंतकाल हो गया। तो ये जो हम लोग को बहुत अफेक्टेड हुआ कि हम दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम शुरू किए कि ऐसा करने का प्रेरणा भी आया, और हमने इसके नक्शे कदम पे चले ताकि हमारे साथ में जो हादसा हुआ या दुर्दशा हुई या जो तकलीफ हुई या और लोग के साथ हमारे गांव में किसी के साथ में नहीं हो, ये प्रेरणा लेके चले, और जिसमें हम आज तक इस वक्त तक कामयाब भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। एक चीज़ और है कि अभी लोगों को एक्चुअली मुझे समझ में आ गया, मैं जो है लोगों के बीच में है, आप लोगों के साथ हूँ, राजू भाई के साथ, और बाकी हमारे सभी जितनी ज़िम्मेदार चीता कैम्प के हैं, बाहर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से सभी से मैं मिल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी नॉलेज जो है वो कोरोना जो कोविड-19 जो ये बीमारी चल रही है इसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ चीता कैम्प में, महाराष्ट्र नगर में, फूले नगर में, जो हमारे 172 विभाग के अंदर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि क्वारंटाइन होता क्या है, कोरोना पॉजिटिव होता क्या है, सस्पेक्टेड होता क्या है। ऐसे अभी भी बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास में सब मतलब मोबाइल की सुविधा तो है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि मतलब ये एक्चुअल में चलता कैसे है। आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि मतलब मोबाइल तो है लेकिन चलाना कैसे ये नहीं पता। तो एक्चुअल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोरोना का नाम पता है लेकिन वो इफेक्ट कैसे करता है और उसमें डिफरेंट क्या है, ये क्या आप लोगों को डिटेल्स में बता सकते हो? इस कोरोना वायरस का सबसे पहले का सिम्टम्स ये है कि गले में खराश, कोल्ड और बुखार, जिसको ओपन फीवर बोलते हैं। शुरू में तो ये पता नहीं चलता है, लोकल डॉक्टर से दवा वगैरह लेते हैं, तो ब्लड चेकअप कराते हैं तो उसमें कुछ तरह तरह दिखाते हैं, और निमोनिया का एक पहला सिम्टम्स दिखता है जिसमें लंग्स में पानी भरा गया है, जिसमें उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होता है। तो उसके लिए वो उनको लंग्स को एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, कुछ ऑगमेंटिन गोली है, कुछ और दवा है, वो दे के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो वक्ती तौर पर ठीक होता है, परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स कोविड-19 जिसको बोलते हैं, तो उसका ये सिम्टम्स हैं। अब सवाल आता है कि पॉजिटिव में जब उसको रिपोर्ट चेक करते हैं, स्वैब टेस्टिंग, उस पर ये कंफर्म हो जाता है कि उसको कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है। सेकेंड थिंग ऐसा है कि अगर वो डिटेक्ट हुआ है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। जब तक वो टेस्ट नहीं होगा तब तक कोई हॉस्पिटल वाले एडमिट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो उसके लिए उनको 7 दिन से 14 दिन का कोर्स होता है जिस पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, एलोपैथी से भी, आयुर्वेदिक से भी, होम्योपैथिक से भी। आज के एक इंटरव्यू में आपने भी सुना होगा कि जो डॉक्टर एलोपैथी देखते हैं उसके बावजूद वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करके पेशेंट को क्योर करते हैं। तो इस तरह से 2-3 किस्म की जो काढ़ा है, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक है, जैसे ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो किस्म की दवा है, बूस्ट अप करने के लिए, जैसे सिट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सब की चीज़ों की कमी होने की वजह से ह्यूमिनिटी पावर कम होती है। उसके लिए सारी चीज़ों को देखकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। जब वो पैंडेमिक डिजीज़ होने की वजह से ये हवा से और मुंह से जो बात करने से, जिसकी वजह से और लोग को होता है, उसके लिए मास्क भी लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए जो लोगों का कहना है कि ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव पेशेंट होने के बाद वो जल्दी से जल्दी उनके फैमिली मेम्बर्स और नियर बाय नेबर्स को अटैक करता है।
ये स्वैब टेस्ट करने का खास मकसद वही है कि स्वैब टेस्ट जिस पेशेंट को हो जाता है तो उनको 48 आवर्स हमारे अंडर क्वारंटाइन में रखते हैं, ताकि जबकि उसकी नेगेटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव रिपोर्ट डिटेक्ट करने के लिए। मतलब ये जो अगर आपका कोरोना टेस्ट जो कोविड-19 का टेस्ट है, स्वैब टेस्ट जो होगा, तो जो 48 आवर्स के लिए जो रखा जाएगा, तो यही जो अभी नया जो आज ओपनिंग हुई है जिसकी, उसी क्वारंटाइन सेंटर में उनको 48 आवर्स के लिए मतलब रखा जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे को अभी पता नहीं कि रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। दैट वी कॉल्ड इज इन अदर वर्ड्स इज सस्पेक्टेड कोविड-19। अगर वन सस्पेक्शन क्लियर होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो उस पेशेंट को ताबड़तोड़ जल्द से जल्द उसको आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। इस दौरान उनकी फैमिली को मतलब कहाँ भेजा जाएगा? यस, अगर उनकी फैमिली को अफेक्ट किया होगा तो उसको ठीक होना चाहिए, उसका भी स्वैब टेस्ट करा लेंगे अगर ज़रूरी लगा तो। अगर हम लोग को और उनकी सिम्टम्स कुछ नहीं दिख रही है तो उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में उनके लिए भी 8 दिन 7 दिन का जो कोर्स होगा वहाँ पर रख के उनका टेस्ट कर दिया जाएगा। और जो पॉजिटिव निकला है उसको आइसोलेशन सेंटर से निकलने के बाद में भी वो अपने घर जाने से पहले उसको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगेन उस पेशेंट को यहाँ पर ही जो नई क्वारंटाइन सेंटर में लेके आने के बाद में उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट करके जब 100% क्योरेबल हो जाएगा उसको घर भेज दिया जाएगा। हमारे जो सारे प्रोग्राम्स है GEB फाउंडेशन के टाइटल्स में ये संस्था के तौर से ये प्रोग्राम BMC में अप्रोच किया है, जिसमें ये सारे GEB टीम का श्रेय ये सब लोगों को मिलके जाता है, जिसका मुंबई अध्यक्ष जो है मैं खुद हूँ और GEB फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है आलिया शेख मैडम है, और ये फाउंडर मेंबर ऑफ द GEB फाउंडेशन है आज़ाद संजर है, और तमाम जितने सारे के सारे जितने मेंबर्स एसोसिएशन के जो है संस्था के सारे लोगों को एक क्रेडिट मिलता है ये काम होने से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि पूरी डिटेल्स जो है एग्जैक्ट कोरोना क्या है और उसकी इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और हमारे चीता कैंप के अंदर जो जिस तरीके से यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर खोला गया, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द रवि भाई ने कहा कि GEB फाउंडेशन की तरफ से जो कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके लिए आइसोलेशन सेंटर्स की इसकी भी बंदोबस्त जो है वो जल्द से जल्द हो रही है, और बहुत ही जल्द उसके लोकेशंस वगैरह भी इन्होंने देख के रखी है, ऐसा हमें बताया है। तो आप देख रहे थे GEB न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई आपका, और कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ में सलमान शेख, GEB न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News.